नोबिता एक ऐसा लड़का जो हमेशा रोता रहता है। नोबिता आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है और वो किसी पर भी कभी तो वो डोरेमोन का गैजेट का सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। वो इतना ज़्यादा डम दिखता है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। नोबिता को बचपन से ही मेंटली काफ़ी वीक था, क्योंकि उसे बचपन से ही हमेशा कंटिन्यू फेलियर मिला। टीचर से ह्यूमिलिएट हुआ, फ्रेंड भी कंपैरिजन करते थे और पेरेंट्स का भी उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। और जब कोई बार बार किसी बच्चे को ये कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो उस बच्चे के दिमाग में उसकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। यही हुआ नोबिता के साथ। जब नोबिता स्कूल में था तब उसके पेरेंट्स नोबिता के टेस्ट को उसके बाकी सारे टेस्ट से कंपेयर करते थे। दुखी और परेशान रहता था। और नोबिता के जो भी सारे दोस्त हैं वो भी नोबिता से बहुत ही ज़्यादा आगे है। इस वजह से भी नोबिता कभी कभी इनसिक्योर फील करता है। एंड इसी की वजह से वो हमेशा डोरेमोन की गैजेट नहीं था। तब नोबिता बहुत ही ज़्यादा अकेला था। जियान उसे पूरे दिन बुली करता था। सुनियो पूरे दिन उसके सामने शो ऑफ करता था। टीचर्स उसे जज करते थे। पेरेंट्स भी उसे दूसरे दोस्तों के साथ कंपेयर करते थे। नोबिता के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो ख़त्म हो गया था, या फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। तो जेलस रहता था। वो जब देखो तब डेकिसुकी का मजाक उड़ाता था। लेकिन रियलिटी तो ये है, डेकिसुकी ने कभी भी नोबिता का मजाक नहीं उड़ाया, कभी उसको नीचा नहीं दिखाया। लेकिन नोबिता इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो सबसे जेलस होने लगता था। जैसे कि डेकिसुकी, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट और काम क्यों है। सुनियो, वो इतना ज़्यादा पैसे वाला और कॉन्फिडेंट है। जियान, वो स्ट्रांग है और फियरलेस है। पर दिक्कत ये थी कि नोबिता उनसे बेटर बनना नहीं चाहता था। नोबिता शॉर्टकट चाहता था। नोबिता को लगता था कि मैं डोरेमोन का गैजेट यूज़ करूँ और मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए जो मेरे दोस्तों के पास है। उनके गैजेट्स सॉल्यूशन नहीं थे, वो बस टेम्पररी एस्केप थे, कॉन्फिडेंस के लिए टूल्स। हर गैजेट्स नोबिता को ये सिखा रहा था, बिना एक्सटर्नल हेल्प के कुछ नहीं कर सकते। नोबिता ने कभी भी खुद से अपने अंदर के सेल्फ को चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। वो बस बाहर से फटाफट चेंज होना चाहता था, और वो भी डोरेमोन के गैजेट्स की वजह से, और जो कि इम्पॉसिबल था। इसी वजह से उसके सारे दोस्त दिन ब दिन बेहतर होते जाते थे। और नोबिता दिल का साफ था तो वो सिर्फ नोबिता था, लेकिन उसे मेहनत करना ही नहीं आता था। इस वजह से वो पीछे रह गया। डोरेमोन एक सिर्फ कार्टून नहीं था। अगर बच्चों को सिर्फ प्रेशर मिले, कंपैरिजन ज़्यादा हो, एफर्ट की जगह शॉर्टकट हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कंफ्यूज, लोनली अडल्ट बन जाते हैं। नोबिता को हमेशा एपिसोड में वीक और लोनली बताया गया है। लेकिन जब भी डोरेमोन की कोई न्यू मूवी आती है, उसमें नोबिता को एक सुपर हीरो की तरह बताया गया है। वो अकेले ही बहुत ही सारे विलन से लड़ता है, सबको रास्ता बताता। पता नहीं मेकर्स ने ऐसा क्यों बनाया कि मूवीज़ में इतना ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सुपर पावर वाला, लेकिन एपिसोड में जब देखो तब बस रोता रहता है, दूसरों पर डिपेंडिंग रहता है। खैर, वो हेल्प कर सकता है पर तुम्हारी जगह जी नहीं सकता। जेलसी फील करना नॉर्मल है, पर शॉर्टकट चूज करना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम्हें डोरेमोन का ये डार्क एंगल समझ आया हो तो कमेंट में लिखना आई एम नॉट नोबिता एनीमोर, क्योंकि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, रियलिटी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।